तो जैसे कि अपन ने कल पढ़ा था नंबर्स के बारे में, नंबर्स की कहानी पूरी पढ़ी थी। तो नंबर्स की कहानी में शुरू अपन ने किया था नेचुरल नंबर्स से। नेक्स्ट पे अपन जा रहे हैं होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स। तो बेसिकली जो अपने सारे नंबर्स की स्टोरी है वो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स एंड फाइनली इंटीजर्स पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है ना, कुल मिला के। अब आपसे हमने बात की, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स किससे बनते हैं? इंटीजर्स से। अपन ने क्या बोला था रैशनल नंबर्स के लिए? रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में होता है? p अपॉन q की फॉर्म में। p क्या है यहाँ पे? इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स मतलब होल नंबर्स, होल नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स। तो सभी होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। सभी इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स यानी कि सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। समझ गए इस बात को? सिंपल बात है। तो अपन जब p अपॉन q बोलते हैं तो अपन बेसिकली क्या कर रहे हैं? एक तरह से गेम खेल रहे हैं। किसके साथ? इंटीजर्स के साथ, ठीक है। p भी क्या है? ये इंटीजर एक, ठीक है। q क्या है? ये भी एक इंटीजर है, बट ये क्या नहीं है? जीरो नहीं है। क्यों? अगर ये जीरो हो गया, ठीक है, बेसिकली डिवीजन ऑपरेशन है। अपन देखा ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। भाई किसी p को अपन q से डिवाइड तो कर रहे हैं, p अपॉन q, ठीक है। किसी को लिख दिया p अपॉन q, क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। तो बेसिकली किसी भी चीज, किसी भी नंबर को, फाइनाइट क्वांटिटी को आप जीरो से डिवाइड करोगे तो आप खुद ही सोचो उसकी वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। उस नंबर का आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, 1, चलो अपन एग्जाम्पल लेते हैं 100 अपॉन, ठीक है, 10, वैल्यू क्या आई? 10। 100 अपॉन 1, वैल्यू क्या आई? 100। 100 अपॉन 0.1, वैल्यू क्या आई? 1000। 100 अपॉन 0.001, ये वैल्यू आई 1 लाख आ गई, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं 100 अपॉन 0.0000001, तो ये वैल्यू क्या आई? 10⁻², 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 10 की पावर 8, ठीक है। समझ गए? यस सर। नंबर बड़े होते जा रहे हैं अपने कुल मिला के, ठीक है। नंबर क्या होता जा रहा है? जैसे जैसे अपन नीचे जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, जैसे जैसे अपना q है, ये q है ना वैल्यू, ये जीरो के पास जा रहा है, वैसे वैसे नंबर क्या होता जा रहा है? ऊपर का इंक्रीज होता जा रहा है ओवरऑल, ठीक है। अपना रैशनल नंबर क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो आप वैल्यू कैसे डिटरमाइन करोगे? इम्पॉसिबल। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? जनरली इन्फिनिटी बोलते हैं। आई p अपॉन q, यहाँ p क्या है? कुछ भी है, बट ये जीरो हो गया, ठीक है। ये जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा? ये अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी के पास चला जाएगा। ये इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं होती है। इन्फिनिटी मतलब अनंत। जैसे अपन बोलते हैं यूनिवर्स में कोई भी अपन रे ऑफ लाइट छोड़ते हैं, इन्फिनिटी तक जाती है वो, अनंत तक जाती है वो, एंडलेस, ठीक है। एक सिचुएशन और आएगी आपके सामने रैशनल नंबर्स में, जिसमें आप कह दोगे सर अगर हम q को जीरो कर दें और p को भी जीरो कर दें, मतलब ये p बराबर 0, q बराबर 0, रैशनल तो रहा ही नहीं। सीधी सी बात है, रैशनल नहीं रहा। ये क्या हो गया? जब q बराबर 0 बोल दिया अपन ने, ठीक है, यहां भी अपन ने q बराबर 0 बोल दिया, इन्फिनिटी चला गया, यहां भी q बराबर 0 बोल दिया अपन ने, तो अब रैशनल तो नहीं रहा, ठीक है। तो इसमें रैशनैलिटी खत्म हो गई, समझदारी खत्म हो गई। अभी क्या हो जाएगा? 0 अपॉन 0 की फॉर्म में आ जाएगा, जो एक अनडिफाइंड वैल्यू होती है। इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, अनडिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो स्टोरी अपनी शुरू हुई थी नेचुरल नंबर्स से।
सिंपल सिंपल नंबर्स से, ठीक है। फिर अपन गए होल नंबर्स, गेम सारा वैसे चलेगा नेचुरल नंबर्स से। फिर उसी से अपन ने निकाले नेगेटिव वाले नंबर्स, ऐड कर दिए उसमें नेगेटिव वाले नेचुरल नंबर्स, वो क्या बन गए, सारे सेट बन गए इंटीजर्स, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो मिला के। फिर अपन ने डिवाइड करके देखा उनको, ठीक है, डिवाइड करके देखा तो क्या बन गया, वो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स के ऑपोजिट गए तो क्या बन गए, इरैशनल, ठीक है। तो कल अपन ने देखा था, क्या देखा था कल अपन ने, रैशनल नंबर की दो प्रॉपर्टी होती है, या तो रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब जब आप डिवाइड करोगे, भाई बेसिकली डिवाइड ही तो कर रहे हो, ठीक है, p को q से डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड ही कर रहे हो ना बेसिकली। तो डिवाइड करोगे तो p डिवाइड बाई q, अगर आपका रिमाइंडर जीरो आता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तब वो कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट हो गया तो रिपीट नहीं होगा, बात खत्म। या सेकंड टाइप के रैशनल नंबर देखे थे, कौन से हो गए थे, टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, जैसे 1/3 देखा था अपन ने, ठीक है, 0.333333 एंडलेस, रिमाइंडर हमेशा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। ये हो गए अपने रैशनल नंबर्स के दो टाइप्स, समझ गए, ये हो गई समझदारी की बात। अब इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स अपने कैसे बताए थे, ना तो रिमाइंडर कभी जीरो आता है डिवीजन पे, भाई डिवीजन वहां भी हो रहा है, ठीक है, ना तो कभी रिमाइंडर जीरो होता है, ठीक है, और ना ही वहां पे रिपीटेशन होता है, ठीक है ना। कोई भी टर्म वापस एक परफेक्ट पैटर्न में रिपीट नहीं होता, मतलब कोई पैटर्न नहीं है उसमें बेसिकली, समझ गए, ये हो गए इरैशनल नंबर्स की बात। आज जो अपन 1.3 में बात करेंगे, अच्छा हाँ, इसके बाद अपन ने बात की थी रैशनल प्लस इरैशनल दोनों को साथ मिला लें अपन। सारे नंबर्स ये नंबर लाइन पे दिखते हैं, मिलते हैं नंबर लाइन पे ही, ठीक है, तो इनको अपन ने मिक्स करके क्या बोल दिया, क्या नाम दे दिया, रियल नंबर्स। ये हो गए रियल नंबर्स जो रियलिटी में नंबर लाइन के ऊपर अवेलेबल हैं, ठीक है। कल अपन ने √2 और √3 देख लिया था, √5 भी देख लिया था, नंबर लाइन पे है, पॉइंट अपन निकाल सकते हैं कहां पे वो बैठा हुआ है नंबर लाइन के ऊपर, समझ रहे हो। रियल नंबर्स होंगे तो इनका ऑपोजिट भी होगा, क्या होगा उसका, इमेजिनरी नंबर्स, वो इमेजिनेशन में होते हैं, वो अपन आगे की क्लासेस में बात करेंगे उसकी। तो आज अपन जो करेंगे 1.3 में रियल नंबर और उनका डेसिमल एक्सप्रेशंस। बात हुई थी नंबर्स की, नंबर शुरू किए, 3 टाइप्स देखे पहले बेसिक, फिर चौथे टाइप से अपन ने डिवीजन चालू कर दिया उनका, 2 नंबर को डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया, या तो मिले रैशनल या मिले इरैशनल, इस तरह के, ठीक है। अब अपन डिवीजन होता है, डिवाइड करते हैं अपन किसी चीज को, तो डेसिमल तो क्रिएट हो गए ना उसके अंदर, ऐसा तो नहीं है डिवाइड किया तो हमारे डेसिमल क्रिएट ही नहीं हो रहा, बस हमने डिवाइड कर दिया हो गया बस। डेसिमल भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक तरीके से, सीधी सी बात है। और अपन ये देखेंगे, इसके अंदर अपन देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3, 7/8, 1/7, कुछ प्रॉपर्टीज से बाहर आएंगी, ठीक है, वही रेकरिंग और नॉन रेकरिंग वाली, सिंपल बात है। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे हर एक पॉइंट, हर एक इरैशनल नंबर भी नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, किस सिचुएशन में अपन उसको कैसे देख सकते हैं, वो चीज देखेंगे। फाइनली फिर अपन रैशनल प्लस इरैशनल नंबर्स के मिक्स में ऑपरेशंस देखेंगे। ऑपरेशन में 4 बेसिक होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं अपने, ये चीज देखेंगे। तो हम देखेंगे बेसिकली रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सप्रेशंस। ये रियल नंबर है ऑब्वियसली, 10/3, 7/8, 1/7, तीनों रियल नंबर्स हैं, चाहे रैशनल हो चाहे इरैशनल हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम अब इसमें क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होता है, सिंपल डिवाइड कर दो आप, ठीक है। हमने 10/3 इसको किया डिवाइड, ना आंसर क्या है, 3.333333 इनफाइनाइटली, स्टॉप नहीं हो रहा, हर बार रिमाइंडर 1 आ रहा है, डेसिमल के आगे फिर हम 0 लगा के फिर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर वापस वो 9, फिर एक रिमाइंडर 1 आ रहा है, इस तरह से ये इनफाइनाइटली सीरीज अपनी क्या चलेगी, इस केस में 3.3333 ऐसे। अब ये कहां तक चलेगी, एंडलेस, इनफाइनाइट तक, अनंत तक,
तो इसको हम कैसे बोल देते हैं 3.3 बार। बार का मतलब क्या हुआ, जिस भी नंबर के ऊपर बार आया वो इनफाइनाइटली रिपीट होता जाएगा। ठीक है, होता क्या इनफाइनाइटली रिपीट, कोई इशू नहीं है, समझ गए आप। तो अब मान लो एग्जांपल के लिए अगर मैं कह दूं 3.142 बार, केवल 2 के ऊपर बार है, तो आपका एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये 3.1422222 ऐसे चलता रहेगा ये। अगर मैं कह दूं 3.1424 और 2 के ऊपर बार है, तो आपका क्या हो जाएगा 142424242 इस तरह चलता रहेगा ये। ठीक है, जिन भी डिजिट्स के ऊपर बार होता है वो एज इट इज ब्लॉक में रिपीट होते जाते हैं। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं अपन थर्ड पॉइंट में 1/7। 1/7 को हमने डिवाइड किया, 1/7, 1 को 7 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.142857। उसके बाद फिर से रिपीट होने लग गया ये चंक, जो अब नंबर्स का चंक है कैसे रिपीट हुआ, पूरा एक चंक रिपीट हो गया। ठीक है, 142857, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन 0.142857 बार, मतलब हर बार ये रिपीट होगा 142857 142857 142857 ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, इन्फिनिटी तक। बेसिकली बार का मतलब आपने उसको एक रस्सी से बांध दिया कई सारे डिजिट्स को, उसी पैटर्न में अपन उसको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने रिपीट का क्या बोला था, रेकरिंग हो गया, रेकरिंग मतलब रिपीट। ठीक है, मतलब रैशनल नंबर हो गया। अब रैशनल तो रियल होते ही हैं, ठीक है ना, ये बात आ गई। 7/8, 7/8 किस टाइप का हो गया, एंड में रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, टर्मिनेट हो गया, स्टोरी खत्म। ठीक है, मतलब ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टी रैशनल की समझ में आ गई। ठीक है, मतलब रैशनल दो तरह के हो गए, या तो रिकरिंग हो रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं, या टर्मिनेट हो गए, जहां पे रिमाइंडर 0 आ गया, उसके बाद आगे कुछ भी करो 0 0 0 रहेगा। ठीक है, एक बार रिमाइंडर 0 आ जाता है उसके बाद ऑपरेशन खत्म, डिवीजन का ऑपरेशन खत्म। अब हम बात करेंगे रैशनल की। तो ये प्रॉपर्टी समझ गए रैशनल की, तो बची क्या अपने प्रॉपर्टी, जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, मतलब रिमाइंडर 0 भी नहीं आ रहा, और जो रिपीट भी नहीं हो रहा, वो हो गए अपने इरैशनल नंबर्स। ठीक है, नंबर्स अपन ने देखा मेनली 4 तरह के ऑपरेशंस देखेंगे अपन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो आगे आने वाले यूनिट्स में अपन देखेंगे। अपन ने देख लिया है रैशनल नंबर्स, आपको काफी क्लियर हो गए। रैशनल नंबर, आपको कोई भी इंसान बोले रैशनल नंबर्स, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, बेसिकली 2 इंटीजर्स को डिवाइड किया है, जो ऊपर इंटीजर है वो कोई भी हो सकता है इंटीजर, और जो नीचे है वो 0 नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, बेसिकली अपन ने डिवीजन होता है एक रैशनल नंबर, कोई भी 2 इंटीजर्स को अपन डिवाइड करेंगे, ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, मींस वो एक रैशनल नंबर है। ये अपनी बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर है। ठीक है, और इसके 2 अपन ने प्रॉपर्टीज देख ली। तीसरी प्रॉपर्टी अगर आ जाती है जिसमें ना तो रिमाइंडर 0 आता है ना ही वो रिपीट होता है, वो क्या बन जाता है, इरैशनल नंबर। ये सारे मिला के हो गए रियल नंबर्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें अपन को करना है कि शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। अब इस क्वेश्चन में आपको कोई बार भी नहीं दिखाई दे रहा, किसी भी नंबर के ऊपर, डिजिट के ऊपर बार नहीं है, मींस रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। ठीक है, कोई डॉट डॉट भी नहीं लगा रखा, मतलब आगे रिपीट नहीं हो रहा, मींस टर्मिनेटेड नंबर है। तो बेसिकली अपन इसको 3.142678 जो है, अपन एक बात देखते हैं, 0.1 है, क्या हम इसको 1/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 0.01 है, इसको हम 1/100 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, सिंपल। तो बेसिकली हम ये काउंट कर रहे हैं कि डेसिमल के कितने बाद है, पॉइंट लगने के कितने डिजिट्स आगे आए, उतने अपन 10 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक बार हम ऐसे जंप किए, एक बार ऐसे जंप किए, 2 बार जंप किए, मींस 100।
ठीक है, मीन्स 10 रेज पावर 2। ठीक है, तो अपन यहाँ जंप्स देखेंगे, 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, 5 जंप, 6 जंप। जंप कराया अपन ने, अपन क्या करेंगे, 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरोस हो गए अपने। अब क्या ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, रैशनल नंबर है? यस। कैसे? इंटीजर, यस इंटीजर, इंटीजर, यस इंटीजर, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, डिवीजन है, दोनों इंटीजर्स हैं, डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। आ गया हमारा आंसर। तो अब इसमें लिख देना, सिंस दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज द इंटीजर, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो इंटीजर, ठीक है, और ये नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हमारे रैशनल नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल करता है, इसलिए रैशनल नंबर है। सिंपल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट 0.333, अभी आगे डॉट 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 लगा दिए यहाँ पे आपने, ठीक है, इसका मतलब क्या है, 3 रिपीट होता रह रहा है। आगे बता भी दिया इसने समझदारी से, भाई 0.3 और 3 के ऊपर बार, ठीक है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन बताइए इसने, सिंपल डेफिनेशन है, दो इंटीजर्स के डिवीजन के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पे डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर में जो इंटीजर है वो जीरो नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम ऐसा बोलते हैं, इसको मान लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 0.333 इज इक्वल्स टू 0.3 बार, ठीक है, इसको x मान लिया, मान लिया। अब अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड को 10 से, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अपन करके देखते हैं क्या होता है, कुछ तो निकलेगा रिजल्ट। 10x बराबर इधर आ गया 3.333। अब 0.333 में इंटू 10 करोगे तो एक 3 कूद के इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में डेसिमल के, ठीक है ना, आ गया ये क्या हो गया, इक्वल टू 3.3 बार। सिंपल स्टोरी, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, हमारा गोल क्या था, हमारा टारगेट था कि ये जो 3333 की चेन है लंबी, इसको हमें खत्म करना है। वो कैसे खत्म हो सकती है, फ्रैक्शन से खत्म हो सकती है वो। यहाँ पे हम अगर इस नंबर को इस नंबर से माइनस कर देंगे, ठीक है, 3.333 में से इतना पार्ट हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास केवल 3 बचेगा। समझ रहे हो लॉजिक? इजी। ये आपने ऐड किया, काम नहीं बन रहा, मल्टीप्लाई किया, कोई काम नहीं बन रहा, डिवाइड करने से भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है, डिवाइड करने से शायद फायदा हो, लेकिन आसान क्या दिख रहा है, ये एक रास्ता दिख रहा है, अपन सीधा सीधा पहुंच रहे माइनस करके, और एक पहुंच रहे हैं ऐसे घूम के एकदम, पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, तो डिवाइड क्यों करना जब माइनस से काम चल रहा है तो, ठीक है, समझ रहे हो ना भाई, माइनस सिंपल, माइनस से काम हो रहा है अपना सब्ट्रैक्शन से। तो अपन ने इस इक्वेशन को, इसको मान लो 1 है इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। भाई इक्वेशन अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों साइड बराबर सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, ये बात लॉजिक दिमाग में रखना। तो यहां से 10x माइनस x मतलब कितना हुआ, 9x बराबर 3.33333 चलता जा रहा है, माइनस 0.3333, तो जो चलता जा रहा है ना 333, वो इसमें से माइनस हो गया, तो बचा क्या, केवल 3, ठीक है। 9x माइनस x बराबर 3, तो ये आ गया 9x बराबर 3 और x बराबर 3/9। थोड़ा और सिंपलीफाई करके 1/3, x बराबर 1/3, ठीक है।
x क्या था 0.33333, x क्या निकल के आ गया 1/3। तो बात हो गई 0.333 up till infinity can be expressed in the form p by q, p by q, p by q। p और q इंटीजर्स हैं, हाँ 3 और 9 इंटीजर्स हैं, 1 और 3 भी इंटीजर है, और q नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, 3 है तो 0 नहीं है, सिंपल आ गया, हमारा प्रूफ हो गया। लिख दो हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ HP। ये HP हैंस प्रूफ लिखना है, इसको फुल फॉर्म लिखना है इसका, यहाँ मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं HP लिख दिया भैया। HP शॉर्ट फॉर्म कई जगह यूज होता है, कई कंपनी से। इस पैटर्न में एक और क्वेश्चन है, शो दैट 0.235। अपने को ध्यान क्या देना है, सबसे पहले बार किसके ऊपर लगा है, कौन सी डिजिट के ऊपर लगा है, ये 2 के ऊपर नहीं है, 3 और 5 के ऊपर है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू को शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, p एंड q आर इंटीजर्स, ये तो इंग्लिश में लिखा है, समझ में आता है। अगर आपको कोई ऐसे बोल दे p q z, ठीक है, मतलब p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है, let x इज इक्वल्स टू 0.235 पे बार है, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो डिनोट करने के लिए 0.235 35 ऐसे होता है फोन नंबर जैसे याद करते हैं अपन, ये चलता जाएगा ये आगे 35 इंफिनिटी तक, ठीक है। इसको देख के अपने को समझ में आ गया भाई अपने को कितने डेसिमल कुदाना है, इसको बताओ। 1 2 3 तक कुदा देंगे तो अपने को फायदा हो जाएगा उससे, बताओ होएगा नहीं होएगा? ये बात समझ में आएगी आपको? अब प्रॉब्लम क्या है, आपने एक चीज देखी, दिमाग लगाया आपने, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये चीज इसको इससे माइनस करोगे आप, भले डिवाइड कर लो, फायदा होगा नहीं होगा? हो रहा है क्या फायदा, बताओ हो रहा है? नहीं हो रहा भाई इसमें तो ये 0.35 के साथ में 0.235 बढ़ रहा है, ये तो मामला क्या हुआ, कॉम्प्लिकेट हो गया। अब आपको कोई रट के बैठा होगा अगर इसको, तो वो कह देगा कि सर ये तो मामला नहीं बैठ रहा हमारा, क्या हो रहा है, नहीं बैठ रहा है। तो इसको क्या करोगे, एक बार फिर से आप इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, बोथ साइड्स में। इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या है आपका 10x बराबर, ये इधर आ गया 2.35 बार, ठीक है। अब बताओ, ये इक्वेशन 2 थी ना आपकी, ये इक्वेशन 3 हो गई आपकी। अब 2 और 3 को देखो ढंग से, डेसिमल के बाद रिपीटिंग नंबर दिख रहे हैं, यहां भी डेसिमल के बाद रिपीटिंग दिख रहा है, तो अब दिमाग चला, करना क्या था, करना ये था कि जो रिपीटिंग डेसिमल है, बार बार रिपीट कर रहा है, उस चंक को जस्ट आफ्टर डेसिमल लेके आ जाओ, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में ये बात, ठीक है ना भाई, समझ में आया ना भाई। यहाँ पे 2 रिपीट नहीं हो रहा था, तो हमने 2 को पहले बाहर निकाला, 1000 से मल्टीप्लाई किया 235, बचा क्या, ये रिपीट होता रहा। फिर आपने वापस देखा कि फायदा नहीं हो रहा है दोनों को माइनस करके, फिर आपने इसी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 बाहर आ गया, ये रिपीटिंग वाला बन गया, ये भी रिपीटिंग, ये भी रिपीटिंग। तो अब क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस किया, कितना बचा 990 x बराबर, इसमें से ये माइनस करेंगे, क्या बच जाएगा 233.000, उड़ गया सारा, बेसिकली 233 ही बचा, 0.000 का पॉइंट नहीं है।
x बराबर क्या हो गया 233 अपॉन 990। क्या हमारा 233 इंटीजर है? इंटीजर है। क्या 990 इंटीजर है? इंटीजर है। 990 अगर 0 के बराबर ऑब्वियसली नहीं है, तो यस p and q it can be expressed in the form p divided by q, p divided by q, where p and q are integers, both p and q are integers and q is not equal to 0, hence proof। ठीक है, अभी आपने कल देखा था कि अपन को किसी भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स निकालना किस तरह से निकालते हैं। अपन दो मेथड्स देखे थे, एक में अपन ने डिवाइड बाय 2 किया था दोनों नंबर्स लेके, और दूसरा अपन ने क्या किया था, डिनोमिनेटर कॉमन कर लिया था, और न्यूमरेटर में अपन ने क्या किया था, स्पेस क्रिएट कर ली थी। डिनोमिनेटर कॉमन होने से क्या हुआ, अपन न्यूमरेटर के नेक्स्ट नंबर लेके अपन ने इजीली उसके बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड कर लिए थे। आज अपन देखेंगे कि अपन को किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इरैशनल नंबर निकालना हुआ या इरैशनल नंबर लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे। इरैशनल नंबर नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कैसे नंबर्स होते हैं इरैशनल नंबर्स? नॉनसेंस टाइप के नंबर्स होते हैं, कोई सेंस नहीं बनाते हैं बेसिकली। ठीक है, मतलब ना तो इनको डिवाइड करने पे आपस में फ्रैक्शन को आउटपुट निकालने पे इनका रिमाइंडर 0 आता है, मतलब टर्मिनेट नहीं होते, ना ही रिपीट होते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है ये। सबसे पहले 1/7 की बात करें तो 1/7 को जब मैंने डिवाइड किया, अपन ने अभी करके देखा था थोड़ी देर पहले 1/7 को डिवाइड, ठीक है, याद है ना आपको? 1/7 1/7 अपन ने करके देखा था, तो अपने पास रिपीटिंग आया था। रिपीट में क्या आया था 0.142857, और ये पूरा का पूरा रिपीट था। ये 6 डिजिट्स का जो चंक है पूरा रिपीट हो रहा था, मतलब ये क्या हो जाएगा आगे 0.142857 142,857 ऐसे चलता रहेगा, ये 142,857 ऐसे ऐसे आगे चलता रहेगा। 2/7 ये कैसे आया? सिंपल है, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/7 की। भाई 1/7 इंटू 2 अगर लिख दोगे क्या हो जाएगा, वो 2/7 हो जाएगा वो तो, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ गए? अगर 1/7 अगर रिपीटिंग है, रिकरिंग है, मींस इट्स अ रैशनल नंबर। 2/7 भी रिपीटिंग होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 तो कर रहे हो। 3/7 भी एक तरह से रिपीटिंग होगा, 4/7 भी रिपीटिंग होगा, बस उसको मल्टीप्लाई बाय 4 आप करे जा रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों रिपीटिंग नंबर्स हैं, मतलब रैशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में आपको एक रैशनल नंबर निकालना है। बहुत इजी सी बात है, कोई भी नंबर ले लो आप ले लो 0.16, ठीक है, 168 1687543, कुछ भी रैंडम नंबर, कोई भी रैंडम नंबर। 0.16 ऑब्वियसली इससे बड़ा है और इससे छोटा है, फुल्ली रैंडम, ठीक है। अगला कोई भी डिजिट हो, 0 1 कुछ भी, बस एक पैटर्न में नहीं होना चाहिए वो, ये रैशनल नंबर है, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझ गए आप लोग इस बात को। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि अपन को रियल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर विजुलाइज करना है। ये आपका है 1.4, ठीक है, 1.4 का टॉपिक है। इसमें अपने को बेसिकली विजुलाइज करना है, अपने को कोई भी नंबर डेसिमल प्लेसेस के कितने भी डिजिट तक हो उसको अपने को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। भाई आपको कोई भी अगर बोल दे, मान लो 1.172468532 ऐसा नंबर दे दे, बोले इसको आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ, ये भी आप नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जो समझने के लिए आपको इजी हो जाएगा। हमको 2.665 जो है उसको नंबर लाइन पे लोकेट करना है। सबसे पहले हमने देखा 2.665 मतलब 2 और 3 के बीच में, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो ये इस एरिया में कहीं लाई कर रहा होगा। ये नंबर लाइन है अपनी पूरी, ठीक है। ये कहां से, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के बीच में है नंबर लाइन, ठीक है। 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है कहीं पे। अब इसमें देखो
1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 और 3। ठीक है, तो ये हो गया 2.6, ये हो गया 2.7। ठीक है, समझ गए? इसको अपन मैग्नीफाई कर लेंगे। अब ये 2 मान लो, ये 3 मान लो। 1 2 3 4 5 6 और 7, 2.6 और 2.7। ठीक है ना, 8 9 10। समझ गए? तो 2.667 का यहां पे लाई कर रहा होगा आपका इस एरिया में। समझ गए इस बात को? ठीक है, अब आपने इसको और बड़ा कर लिया। ये आपका क्या हो गया 2.6 और 2.7। ये क्या हो गया 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69। ठीक है, यहां पे 2.66 और 2.67। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये 2.6 और 2.7 के बीच के सारे अपने 10 पार्ट्स आ गए। तो अपन कहां चले गए? अब सबसे पहले 2 और 3 के बीच में देखा अपन ने, यहां क्या मिला 2.6 और 2.7। अब 2.6 और 2.7 के बीच में देखा अपन ने। ठीक है, यहां पे तो क्या मिला, ये दो मिल गए। क्या मिल गए? 2.66 और 2.67। ठीक है ना, ये सब वो यही ऑपरेशन रहा है। आप उसको मैग्नीफाई करे जा रहे हो। बेसिकली क्या करे जा रहे हो? उसको डीप में जा रहे हो, उसके मैग्नीफाई कर रहे हो उसको। 2.66 और 2.67, 2.661 2.662 2.663 2.664 2.665। अपने को क्या करना था? ये आ गया 2.665 2.666 2.667 668 669 और 2.670, मतलब 2.67। ये रहा अपना नंबर। ठीक है, ये ना 2.665 आ गया। मैग्नीफाई किया तो आपको मिल गया। मतलब हर एक रैशनल हो चाहे इरैशनल नंबर हो, कहीं ना कहीं नंबर लाइन पे आपको मिलेगा वो। ये आपका पूरा एक 1.4 है यूनिट। तो बेसिकली चाहे कितना बड़ा भी नंबर क्यों ना हो, चाहे कोई भी इरैशनल नंबर क्यों ना हो, वो आपकी नंबर लाइन पे पक्का से होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है? अब एक बात और है, कई लोगों को डाउट रहता है पाई बराबर 22/7 होता है। नहीं, पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 होता है। पाई एक इरैशनल नंबर है। 22/7 क्या है? रैशनल। 22/7 क्या है? इंटीजर। इंटीजर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, मतलब रैशनल। बट पाई इज इरैशनल। समझ गए इस बात को? है ना? तो भाई रैशनल कभी भी इरैशनल के बराबर नहीं हो सकता। लॉजिकल बात है भाई। समझदार आदमी कोई पागल के जैसे थोड़ी हो सकता है। या तो समझदार बोलो या पागल बोलो, दोनों चीजें एक जैसी थोड़ी बोल सकते हो आप। ये नियरली इक्वल टू 22/7 है। अपने यूज करते हैं ना जब अपन सर्कल्स वगैरह में इसको काम में लेते, तब ये काम में आती है चीज। ठीक है, समझ गए कॉन्सेप्ट आप? कई बार मेरे को एक दो लोगों ने डाउट पूछा था कि सर पाई इक्वल टू 22/7। मैंने कहा नहीं, इट इज नियरली इक्वल टू 22/7। ठीक है, हालांकि इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। सुपर कंप्यूटर्स में कोई कोई करोड़ और डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यूज निकाली है। बट ये एक इरैशनल नंबर है जो ना तो रिपीट होता है ना टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो अभी तक आप ये समझ गए सारे पॉइंट्स। रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स दोनों मिलके होते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। राइट फ्रॉम नेचुरल नंबर्स जो प्राकृतिक नंबर होते हैं, होल नंबर, जीरो इंक्लूड किया, इंटीजर्स। इंटीजर्स को अपन ने डिवाइड करना शुरू किया तो अपने को क्या मिले? रैशनल नंबर्स। दो प्रॉपर्टी हो गई रैशनल की, और जो थर्ड प्रॉपर्टी थी उससे बन गए अपने इरैशनल नंबर्स। दोनों को मिलाए तो अपने बन गए रियल नंबर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हो? रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखा दिया सब कुछ नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है, इसलिए इनको बोलते हैं रियल नंबर्स। ये आपकी बेसिक नंबर थ्योरी है। इस चीज को आप एकदम दिमाग में रखना हमेशा। आगे के ऑपरेशंस होंगे इसी पे बेस्ड होंगे। अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स के
सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन की। ठीक है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स कैसे ऐड होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, ये अपन अगले यूनिट में 1.5 से अपन ये देखेंगे। अगले 2 यूनिट है 1.5 और 1.6, इसी के ऊपर बेस्ड है, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।